नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरे। उन्होंने यहां सोलापुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रीराम सतपुते, सांगली से संजय पाटिल और हाथकणंगले से शिवसेना के धैर्यशील माने को जिताने की अपील की। योगी बुधवार को दूसरी बार महाराष्ट्र में प्रचार करने पहुंचे। यहाँ कांग्रेस उनके निशाने पर रही। सीएम योगी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र कहता है कि अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के भोजन की स्वतंत्रता देंगे। आखिर ऐसा कौन सा भोजन है जिसे बहुसंख्यक समाज नहीं लेकिन वे लोग पसंद करते हैं? ये लोग मुसलमानों को गौ हत्या की छूट देना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस को वोट देने से बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। सोलापुर में सीएम योगी ने कहा कि आज कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में अतिक्रमण नहीं कर सकता है। पटाखा फूटने पर पाकिस्तान सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं है कि कोई थप्पड़ मारता था तो कहते थे कि रुक जाओ, कहीं माहौल खराब ना हो जाए। अब कोई थप्पड़ मारेगा तो नया भारत उसका जबड़ा तोड़ने की ताकत रखता है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए यूपीए सरकार में हिंदू आतंकवाद का शब्द दिया गया था। इन लोगों ने ये भी कहा था कि मालेगांव विस्फोट में योगी आदित्यनाथ का भी नाम होगा, हम सीबीआई रेड कराएंगे। हमने कहा कि प्रमाण के साथ भेजना। सीएम योगी ने सांगली में जनसंवाद करते हुए कहा कि कांग्रेस जितना झूठ बोल सकती है बोल रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस इतिहास बनने वाली है। उसको मालूम है कि इसके बाद कांग्रेस को देश की जनता पूरी तरह से ठुकरा देगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में तो जनता ने इन्हें 4 सीट तक नहीं दी, यानी राम नाम सत्य बोलने वाले 4 लोग भी नहीं है। इसके पास अब उनके पास एक ही उपाय है कि हिंदू समाज को फिर से बांटो। वो जाति के नाम पर बांटेंगे, जातीय जनगणना के नाम पर आपको गुमराह करेंगे। आपस में लड़ाने के बाद वो चुपचाप ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का हिस्सा मुसलमानों को बांट देंगे। सीएम योगी ने कहा कि जब देश में कोरोना या कोई आपदा आती है तो राहुल गांधी सबसे पहले देश छोड़कर भागते हैं। जब इटली ही जाना है तो चुनाव में यहाँ पर समय बर्बाद करते हैं। वो भारत के बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे और भारत के अंदर आएंगे तो भारत को ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे जैसे इनकी बपोती हो। सीएम योगी ने हाथकणंगले से संसद सदस्य व एनडीए उम्मीदवार धैर्यशील माने के पक्ष में कहा है कि एनडीए के लोग सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए लोग बार बार मोदी को चुनते हैं। सपने दिखाने का काम कांग्रेस ही करते हैं। दादी ने 1970 में नारा दिया था कि गरीबी हटाने का पोता भी तोता की तरह आज वही रट रहा है। पत्रकार ने पूछा कि कैसे हटाएंगे, तो बोले कि एक झटके में हटा देंगे। बोले कि प्रत्येक नागरिक की संपत्ति का सर्वे करेंगे और विरासत टैक्स लगा देंगे। आपके पूर्वजों ने कोई संपत्ति अर्जित की है तो कांग्रेसी औरंगजेब की तरह कांग्रेस जजिया कर लगाती है। मुगलों की औलादे रिक्शा चला रही है और कांग्रेस के लोग भारत से जजिया कर वसूलना चाहते हैं। नया भारत विरासत टैक्स स्वीकार नहीं करेगा। सीएम योगी ने कहा कि जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला आया, जब मंदिर का शिलान्यास और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण व उल्लास भरा दिन रहा। कांग्रेसी कहते थे कि खून व नदियां बहेंगी, लेकिन वहां रंगों की होली खेली जा रही थी। रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे थे और दिवाली महाराष्ट्र मनाई जा रही थी। सीएम ने कहा कि 1993 में मुंबई विस्फोट में सैकड़ों लोग मरे थे, फिर भी कांग्रेसी मौन थे।